सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। क्या हम लोग भी उसी जिम में जाकर वही 5 कॉमन गलतियां कर रहे हैं जो बहुत कॉमन है और लगभग 90% लोग जिम में ये गलतियां कर रहे हैं। तो जिम हम लोग जाते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए, और ये कुछ ऐसी गलतियां जो हमारी हेल्थ को और ख़राब कर देती हैं और अल्टीमेटली हमारी किडनी और लीवर के डैमेज करने का कारण बन जाती हैं। तो वही गलतियां आज हमें डिस्कस करनी है। 5 गलतियां ऐसी हैं और उसके बाद बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स ऐसी हैं कि हमें पता चल जाए कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। क्या हम जिम को अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, या हो सकता है कि हमारी बॉडी में कुछ और नुकसान हो रहे हैं। और साथ में हम बात करेंगे सेफ हेल्थ टिप्स की, सेफ जिम की टिप्स की, कि हमें क्या करना है कि सिर्फ फायदा हो और आप नुकसान से बचे रहें। तो सबसे पहले आ जाते हैं जिम में होने वाली सबसे बड़ी 5 गलतियां। सबसे पहली गलती है सप्लीमेंटेशन का मिसयूज या ओवर यूज। सब टेकिंग सप्लीमेंटेशन विदाउट नॉलेज। हम प्रोटीन सप्लीमेंटेशन हो, मल्टीविटामिन का सप्लीमेंटेशन हो, क्रेटिन का सप्लीमेंटेशन हो, ये सब सप्लीमेंटेशन आप जिम में विदाउट नॉलेज लेते हैं। ये सप्लीमेंटेशन में क्या डर है? एडल्ट्रेशन का डर है। आप लो क्वालिटी सप्लीमेंटेशन ले लेते हैं, हो सकता है आपको सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता ना हो। तो हम विदाउट नॉलेज ये चीज़ें ले रहे हैं और अल्टीमेटली कोई भी चीज़ हम खाते हैं, कोई भी चीज़ पीते हैं, तो उसको बॉडी को निकालने का काम लीवर और किडनी करते हैं, और लीवर और किडनी पे हमारे लोड डलता है जब हम गलत चीज़ें खाते हैं। ऐसे सप्लीमेंटेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, आपको कंप्लीट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी सप्लीमेंटेशन आप खा रहे हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, चाहे वो क्रेटिन हो, या कोई भी सप्लीमेंटेशन आप जिम में यूज़ करते हैं। दूसरी कॉमन गलती है अपनी बॉडी को जल्दी बनाने के चक्कर में प्रोटीन का ओवर यूज़। हमारी बॉडी को 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। मतलब अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम एक दिन में प्रोटीन चाहिए। लेकिन जिम में कुछ अनक्वालिफाइड लोग, कुछ ऐसे ट्रेनर्स ऐसे एडवाइस देते हैं कि आप अब 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लीजिए क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट क्या है? जब आप इतना प्रोटीन लेंगे तो आपकी किडनी पे ओवरलोडिंग होगी, और किडनीज पे जब ओवरलोड होगा तो किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होंगे, किडनी का फंक्शन खराब होगा। तो जितनी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है बैलेंस डाइट में, हमें उतनी चीज़ों के साथ ही अपनी बॉडी को बिल्टअप करना है। प्रोटीन का ओवर यूज़ नहीं करना है, हैवी प्रोटीन नहीं लेना है। ग्रेजुअल, सहज, मतलब आराम आराम से जब बॉडी बनेगी तो वो अच्छा रहेगा। तीसरी गलती है ओवर ट्रेनिंग। मतलब बिना आराम किए आप एक्सरसाइज करे जा रहे हैं। एक्सरसाइज करने से नहीं सिर्फ बॉडी बनती, बॉडी बनाने के लिए मसल की रिकवरी भी जरूरी है, मसल्स को रेस्ट की जरूरत है। ओवर ट्रेनिंग, आप हैवी वेट उठाए जा रहे हैं और बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम नहीं दे रहे हैं, मसल्स को रिलैक्स होने का टाइम नहीं दे रहे हैं। मसल पे खाना कैसे लगेगा जब तक वो रिलैक्स नहीं होंगी? तो ओवर ट्रेनिंग तीसरी गलती है। जल्दी मसल्स बनाने के चक्कर में हम ओवर ट्रेनिंग करते हैं, अपनी मसल्स को थका देते हैं, फैटीग हो जाता है, बिना रेस्ट के आप मेहनत करते जाते हैं और रिकवरी का मसल्स को टाइम नहीं मिलता, और अल्टीमेटली मसल्स की इंजरी हो जाती है। मसल्स की इंजरी होती है तो कहीं ना कहीं हमारी किडनी भी अफेक्टेड होती है, किडनी में भी नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। चौथी गलती है, हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं जिम में कई बार कर देता है ऐसा, टाइम की शॉर्टेज है, बिना वार्म अप के, बिना स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज करते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे को कोई मसल का टीयर हो जाता है, लिगामेंट की इंजरी हो जाती है, फिर हम उसको पकड़ के बैठते हैं, कोई पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट खाते हैं, और शायद हम ध्यान नहीं देते कि कोई ना कोई इंजरी ऐसी हो जाती है कि हम फिर पूरी उम्र तक कोई एक्सरसाइज हमारे लिए अबेंडेंट हो जाती है, हमारे लिए वो एक्सरसाइज बैंड हो जाती है। तो हमेशा एक्सरसाइज जब भी आप करें तो एक स्ट्रेचिंग और वार्म अप लेके करें। 1-2 ग्राउंड के राउंड ले लें, थोड़ा सा बॉडी गर्म हो जाए, स्ट्रेचिंग हो जाए, मसल्स को थोड़ा सा यूज टू हो जाएं, उसके बाद आप हैवी एक्सरसाइज करें, ना कि डायरेक्ट एकदम से हैवी वेट उठाने की कोशिश करें। और पांचवी गलती जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्टीरॉयड का मिसयूज़। स्टीरॉयड मैं आपको बता दूं, शुगर,
ब्लड प्रेशर, किडनी, लीवर सबको खराब करने में पूरे हेल्प करते हैं। और आप जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड बिल्कुल ना लें। स्टेरॉइड का मिसयूज या ओवर यूज या इनफैक्ट यूज बॉडी बनाने के लिए जल्दी रिजल्ट दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी में सिर्फ हार्म ही हार्म है, कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने एक हफ्ता लिया, फिर एक हफ्ता स्किप कर दिया, 3 हफ्ते लिए, फिर एक महीना स्किप कर दिया, वो बॉडी में नुकसान कर रहा है। और जब हम साल बाद टेस्ट कराते हैं तो देखते हैं कि हमारी शुगर बॉर्डर लाइन आ गई, हमारे शुगर की रेंज में आ गए, जबकि आप इतनी एक्सरसाइज करते थे। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गलती हमने ऐसी करी। तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे लक्षण देती है, कुछ ऐसे वार्निंग साइन देती है, जिससे हमें पता चलता है कि हम गलती कर रहे हैं। सबसे पहला साइन बॉडी देती है, बॉडी में एक्सट्रीम फैटीग रहने लगता है, थकावट रहने लगती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहने लगती है। मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं, बॉडी में कुछ या तो इंजरी हो रही है, या हम ओवर ट्रेनिंग फेज में हैं, हम हैवी वेट ज़्यादा उठा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर हमारे जोड़ों में दर्द होने लगा है, जॉइंट पेन होने लगा है। तो हम फिर भी हो सकता है हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि कुछ गलती हो रही है। जो गलतियां मैंने डिस्कस करी वो हो सकता है डाइट में हो सकता है हमारी ओवर एक्सरसाइज में हो सकता है विदाउट स्ट्रेचिंग के हम काम कर रहे हो सकता है अभी हमारी बॉडी यूज टू नहीं है उस हैवी वर्कलोड के, हम फिर भी वो कर रहे हैं। तो जॉइंट पेन भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। और तीसरा वार्निंग साइन है, हमारे बाल ज्यादा गिरने लग जाते हैं। मतलब हम वर्कआउट ज्यादा कर रहे हैं और हम डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, तो एकदम से हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और चौथी गलती जो स्पेशली फीमेल्स में होती है वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। मतलब उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, कुछ ना कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होने लगती है, साइकिल्स इरेगुलर होने लगती हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में भी हमने मतलब कुछ ना कुछ एक्सरसाइज और डाइट के बैलेंस को खराब किया है। या तो हम ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, या हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा डाइट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए हैं, हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस में पहुंचा चुके हैं। तो कुछ ऐसे वार्निंग साइन होते हैं, एक्सट्रीम फैटीग, या फिर जॉइंट पेन, हेयर फॉल और हार्मोनल इम्बैलेंस। ये कुछ वार्निंग साइन है जो आपको आपकी गलतियों को इंडिकेट करते हैं, और वहीं पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो क्या है सेफ हेल्थ जिम के टिप्स? कि सबसे पहली बात, प्रॉपर ट्रेनर के सुपरविजन में हमें एक्सरसाइज करनी है। दूसरी चीज, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, हैवी एक्सरसाइज स्टार्टिंग से नहीं करनी है। तीसरी चीज, हमें प्रॉपर वार्म अप के बाद, प्रॉपर स्ट्रेचिंग के बाद एक्सरसाइज शुरू करनी है। चौथी चीज, साथ में हमें बैलेंस डाइट लेनी है, कंप्लीट डाइट लेनी है, ना कि हमें किसी एक न्यूट्रिएंट का, एक्स्ट्रा प्रोटीन का, उसको इतनी ज्यादा ओवर यूज कर लेना है कि बॉडी को नुकसान हो जाए। कंप्लीट बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन मिनरल्स भी हो, फ्रूट वेजिटेबल्स पे ध्यान देना है। साथ में प्रोटीन तो खाना है, लेकिन जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, मसल्स को रिकवरी का टाइम देना है। और लास्ट चीज, सप्लीमेंटेशन अवॉइड करनी है। जब सच में नीड है सप्लीमेंटेशन की, तो एक्सपर्ट की एडवाइस से सप्लीमेंटेशन लेना है। तो ये वीडियो आजकल के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके भी कुछ यार दोस्त, फैमिली मेंबर, यंग वंस जो जिम जाते हैं, चाहे वो लेडीज भी हों, तो एक बार उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। क्योंकि हमारी हेल्थ ही प्रायोरिटी है, और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ही हम लोग जिम जाते हैं, हम लोग एक्सरसाइज चाहते हैं, हम फिटनेस सेंटर्स में जाते हैं, और कैरिड अवे होके कुछ ना कुछ नुकसान कर लेते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि हमारी हेल्थ के लिए क्या पॉइंट्स हैं जो हम गलती कर देते हैं, और वो हेल्थ को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। आपका डॉक्टर अंकित इसी तरह से आपको अलर्ट करता रहेगा, आपको नॉलेज देता रहेगा। बस आप अपना सपोर्ट बना के रखिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, बस तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी।